हाय। पिछले वीडियो में ना हमने बात किया काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स के बारे में। हमने एक्चुअली लॉजिक क्या होता है ये भी जाना, और कैसे हम उन सारे गेट्स को मिला करके और डिफरेंट टाइप ऑफ गेट्स बनाते थे। अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम लोग ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली इन गेट्स से आप उनको मिला करके कैसे सर्किट बनाते हो, और कैसे वो सर्किट जो है उनका कलेक्शन आगे जाके के किसी और चीज़ में इम्प्लीमेंट होता है, एंड देन उनसे और हमारा कैसे वो सीपीयू का हिस्सा बनता है और वो सब हम लोग थोड़ा बहुत समझेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला चीज़ आता है कि जो हमारे छोटे छोटे इंडिविजुअल गेट्स हैं उनसे कैसे हम सर्किट बना रहे हैं। तो समझने की बात यह है कि हमेशा ही एक जो हमारा गेट होगा वो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ इनपुट लेगा और एक स्पेसिफिक आउटपुट देगा। तो आप जब भी किसी दो लॉजिक गेट को जोड़ोगे तो हमेशा यही होगा कि एक गेट का इनपुट से आउटपुट बना, और उस गेट का जो आउटपुट होगा वो किसी और गेट का जाके इनपुट बनेगा, और ऐसे ही हम उन्हें कनेक्ट करके एक सर्किट बना सकते हैं। एंड इसी से हम समझ सकते हैं कि ये जो लॉजिकल गेट बोल रहे थे, इसी से जो बन रहा है सर्किट हमारा, हम उसे लॉजिकल सर्किट भी बोल सकते हैं। क्योंकि आपका जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो वो अपने हिसाब से आपको जैसा भी आउटपुट चाहिए था उसके हिसाब से आपने सेट कराया, और जो आपने कम्बिनेशन रखा होगा अपने गेट्स का, उसके बेसिक्स पे आप किसी तरह का एक ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओगे, और इसी को हम फिर आगे चल के लॉजिकल सर्किट बोल देंगे। तो अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आप इस तरह से सर्किट बना रहे होगे या अपने लॉजिकल गेट्स का कम्बिनेशन कर रहे होगे, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आप सिर्फ और सिर्फ आपके पास करंट इनपुट ही अवेलेबल होगा। पिछले स्टेप पे क्या हुआ, मेमोरी में क्या चीज़ आपने सोचा कि पिछले स्टेप का कोई आउटपुट आया, वो आपने साइड में रख दिया, आपको लगता है कि वो मेमोरी में है मेरे पास। बट क्या गेट्स उस पे काम कर सकते हैं? तो नहीं। गेट्स के पास सिर्फ और सिर्फ उनके उनके पास जो भी इनपुट आ रहा है बस वही अवेलेबल होगा, और गेट्स जो हैं सिर्फ उन्हीं पे काम कर पाएंगे। तो आपके पास इन मेमोरी में जो भी चीज़ है, या आप चाहो तो उसको कैरी बोलते हैं हम लोग, बहुत बार आप ही आगे देखोगे कि कैरी क्या होता है। बट वो सब कभी भी किसी गेट के पास अवेलेबल नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ जो भी इनपुट आया मेरे गेट में, बस मैं उसी पे काम कर सकता हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि एक्चुअली इस तरह से कम्बिनेशन से हम लोग किस तरह का ऑपरेशन बना सकते हैं। सबसे सिंपल एक चीज़ लेते हैं, एडिशन करना है हमें। हमारे पास दो बिट्स हैं, तो हम उनका एडिशन कैसे करेंगे? तो यहाँ पे एक काफ़ी सिंपल सा सर्किट आता है, उसको हम हाफ एडर बोलते हैं। हाफ एडर बेसिकली क्या करता है कि उसमें दो इनपुट तो वो लेगा, बट उसके सर्किट में दो सिंपल से गेट्स होते हैं। एक होता है आपका जॉर गेट, और दूसरा होता है एंड गेट। अब आप ऐसे समझो, मैं अभी इसका आपको डायग्राम में बताऊंगा कि कैसे एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। बट आप अगर ऐसा समझो कि आपके पास दो इनपुट है, तो हमने पिछली बार गेट्स में बात किया कि मान लो जॉर गेट का क्या ऑपरेशन होता है कि अगर दोनों इनपुट ही सेम है तो वो ज़ीरो दे देगा, और अगर डिफरेंट हैं दोनों इनपुट्स तो वो वन देगा। एंड ऐसे ही एंड गेट का हमने क्या बात किया था कि जब दोनों इनपुट ही वन होंगे तो ही वो वन देगा, अदरवाइज बाकी तीनों ही केसेस में वो ज़ीरो देता है। तो आप ऐसे सोचो कि मेरे पास दो इनपुट थे। एग्जाम्पल के लिए हम लोग वन वन लेते हैं, अभी इसका हम ट्रूथ टेबल में देखेंगे क्या होता है। बट एग्जाम्पल के लिए हमने मान लो वन वन लिया, तो जब हम उसका जॉर करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही उसके इनपुट सेम थे। तो एडिशन तो उसका ज़ीरो हो गया। तो हमने उसको एक बिट को साइड रख लिया कि ये एडिशन इसका हुआ ज़ीरो। बट वहीं पे जो उसका एंड गेट होगा वो हमें क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे वहाँ पे कैरी रिटर्न करेगा। कैरी इज़ बेसिकली जब आपके दो बिट्स को हमने ऐड किया और वो ओवरफ्लो कर रहे हैं, कि जैसे हम नॉर्मल बाइनरी में भी ऐड करते हैं, हमने दो नंबर को ऐड किया और वो 10 से ज़्यादा हो रहे हैं, हम उसका कैरी आगे लेके नेक्स्ट नंबर पे लेके चले जाते हैं ताकि हम उस पर ऐड कर सकें। तो वैसे ही यहाँ पे भी यहाँ पे कैरी का कंसेप्ट होता है। तो जब आप ऐड करते हो उन दो बिट्स का, दोनों वन थे, तो हमारे क्या निकल के आया, वन। बट ऑब्वियसली हम उसे ऐड तो कर नहीं सकते वहाँ पे, तो हम उसे एक कैरी बिट मान के आगे चल के रख लेते हैं। बस एज सिंपल एज दैट। इसके बेसिस पे आप क्या कर पा रहे हो, आप दो बिट्स का एडिशन कर पा रहे हो, एंड जो आपका आउटपुट होगा वो दो सेपरेट बिट्स होंगे। एक होगा आपका सम का बिट और एक होगा कैरी। एंड फिर इसी के साथ आप क्या सोच सकते हो, क्या हम इस आउटपुट को किसी और को दे सकते हैं, किसी और सर्किट में डाल सकते हैं? ज़रूर कर सकते हो। एंड उसी के साथ आपका बनता है फुल एडर।
फुल एडर में बेसिकली आपके पास 3 बिट्स होते हैं, जिसमें कि 2 आपके ऐड करने वाले बिट जो भी आप ऐड कर रहे हो और एक कैरी वाला भी। उसके बेसिस पे आप डिफरेंट नंबर ऑफ बिट्स का एडिशन कर पाओगे। एंड हमने अभी हाफ एडर का बात किया जो कि 2 बिट को लेकर ऐड कर रहा था। फिर हमने फुल एडर का बात किया जो कि 3 बिट्स को लेकर ऐड कर रहा था। ऐसे ही जब आप काफ़ी सारे फुल एडर्स का एक सर्किट बना दो, तो आप एक तरह से एडिशन का अपना एक खुद का ऑपरेशन कंप्लीट सर्किट बना पा रहे हो। और उसमें आपका जितने भी आपके बिट्स का एडिशन करना होगा, लाइक अगर आपको 4 बिट का एडिशन करना है, आपको 8 बिट का एडिशन करना है, तो आपको उतने ही फुल एडर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अभी सब ये सब समझने में बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट इतना डीप में हमें जाने की ज़रूरत भी नहीं है। हम सिर्फ अभी देखेंगे कि हाफ एडर कैसे काम करता है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि हमने बात किया हाफ एडर के बारे में, कैसे हाफ एडर 2 बिट्स को लेकर के हमें सम का आउटपुट दे पाता है। वो एक सम का बिट देता है और एक कैरी का बिट देता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाफ एडर बनेगा कैसा। हमने बात किया कि उसमें 2 लॉजिक गेट्स हम यूज़ करते हैं। एक तो हमारा रहता है जॉर गेट और दूसरा रहता है एंड गेट। तो सबसे पहले हम दोनों गेट्स को बना लेते हैं। जॉर गेट कुछ ऐसा दिखेगा। एंड ये हमारे दोनों इनपुट्स हो जाएंगे। एंड हमारा इससे जो आउटपुट मिलेगा वो हमारा सम बिट होगा। क्योंकि जॉर का हमने प्रॉपर्टी बताया था, अभी हम ऐसे ट्रूथ टेबल में देखेंगे कि कैसे काम करता है। बट बेसिकली जॉर का ये प्रॉपर्टी होता है कि दोनों अगर बिट सेम है तो वो ज़ीरो देगा, अगर डिफरेंट है तो वो 1 देता है। और ऐसे ही यहाँ पे हमारा एंड गेट भी होगा। एंड ये बेसिकली हमें क्या देगा, ये हमें कैरी बिट देगा। अब हम अगर इसका ट्रूथ टेबल देखें, थोड़ा सा इसे जूम आउट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या क्या है ऑप्शन है। हमारे पास इनपुट है ए, बी, फिर इसके अलावा हमारे पास सम है और कैरी है। ओके, सो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन ये हो सकता है कि मेरा फर्स्ट इनपुट ज़ीरो हो, दूसरा इनपुट भी ज़ीरो हो। उनके केस में हमारा सम क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्योंकि हम सम करने के लिए हम यहाँ पे जॉर गेट का यूज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ पे नहीं तो लिख देता हूँ कि ये जॉर है और ये एंड है। तो जॉर गेट का यूज़ कर रहे हैं, तो जॉर गेट की वजह से हम समझ सकते हैं कि जब दोनों ही ज़ीरो हैं तो हमारे पास दोनों इनपुट्स सेम हैं, तो हमारा सम भी ज़ीरो होगा जॉर गेट की वजह से। बट वहीं पे जब हम कैरी की बात करें, तो एंड में क्या होता है, जब दोनों ही 1 होंगे तभी 1 होगा। तो इस वजह से कैरी भी हमारा हो जाएगा ज़ीरो। अब देखते हैं जब हमारा पहला इनपुट ज़ीरो है बट दूसरा इनपुट हमारा 1 है। जॉर गेट में अगेन क्या होता है, अगर डिफरेंट है तो हमारा 1 हो जाता है। देखा जाए तो करेक्ट भी है। जब हम 0 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारा सम 1 आना चाहिए। बट क्या हमारा कैरी में कोई चेंजेस आएगा, तो नहीं। एंड के लिए हमें चाहिए कि दोनों ही इनपुट 1 होगा तभी मेरा 1 आएगा, तो ये भी ज़ीरो रहेगा। अब आता है ऑप्शन जब मेरा पहला इनपुट 1 है एंड दूसरा इनपुट मेरा 0 है। अगेन सम जो है, क्योंकि जॉर है दोनों डिफरेंट है तो 1 आएगा। एंड इन द सेम मैनर एंड क्योंकि हमारा जब तक दोनों 1 नहीं हो जाता तब तक 0 ही रहता, तो ये 0 रहेगा। और लास्टली हमारे दोनों ही इनपुट 1 है। उस केस में हमारा सम क्या होगा, क्योंकि अगेन ये जॉर गेट है, ये फिर से क्या करेगा, इसे 0 कर देगा। जब तक हमारे दोनों ही इनपुट सेम है तब तक वो 0 देगा, जब तक वो डिफरेंट है तब तक ही वो 1 देता है। तो ठीक भी बात है। मान लो मैं मेरे पास ऐसा वैल्यू था जिसमें अब मैं
इससे ज़्यादा रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकता, तो वहाँ पे मेरे को कैरी ही चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा। एंड क्योंकि मेरा एंड गेट में दोनों ही 1 1 हैं, तो मेरा ये वैल्यू 1 हो जाएगा। तो अब जो इसका आउटपुट निकल के आएगा वो आप ये कह सकते हो कि मेरे पास है सम बिट में 0 और कैरी में 1। अब जब इस वाले हम पूरे सर्किट को देखा जाए तो ये तो हाफ एडर हुआ। अब हम इसी की जगह मान लो हमारे पास फुल एडर होता, तो उसमें हमारे पास 3 इनपुट के ऑप्शन होते हैं, एंड फिर उससे हम लोग सम एंड कैरी दोनों को ऐड कर पाते। एंड जब उसी तरह का फुल एडर मेरे पास मल्टीपल लाइन से होते हैं, उनसे एक मैं स्पेसिफिक नया सर्किट बनाता, तो उससे हम जितने भी चाहे उतने बिट्स को ऐड कर पाते। हमने देखा कि कैसे मल्टीपल फुल एडर्स को मिला करके हमने एक कंप्लीट एडिशन का सर्किट बनाया, जिसमें आप जितने भी आपने फुल एडर बनाए उतने ही मैं बिट्स के डिजिट्स का मैं सम कर पाऊंगा। यहाँ पे सोचने वाली बात ये आती है कि जो आपने इतने सारे फुल एडर्स को बना करके सर्किट बनाया, क्या इसका कोई और टर्म हो सकता है बोलने का तरीका? क्योंकि हम हाफ एडर समझ रहे हैं, फुल एडर समझ रहे हैं, बट ये जो हमने इतना बड़ा सा सर्किट सा बनाया, इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसे एक तरह से हम बोलते हैं एक फंक्शनल कंपोनेंट। और इसी तरह के हम काफ़ी सारे डिफरेंट फंक्शनल कंपोनेंट्स बना सकते हैं। ये हमने अभी तक एडिशन का बात किया, ऐसे ही हो सकता है सब्सट्रैक्शन के लिए कुछ हो, ऐसे ही हो सकता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब चीज़ों के लिए भी कुछ बना सकते हैं हम लोग एक फंक्शनल कंपोनेंट। एंड इन्हीं तरह के सारे फंक्शनल कंपोनेंट्स को साथ मिला के रख दें, तो उनसे हमारा बनता है ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो कि हमारे CPU का एक हिस्सा होता है। तो ओवरऑल आप देखो, तो हमने जैसे पिछले 1 2 वीडियो से पहले हमने बात किया था एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। उसमें हमने कैसे बात किया था कि जो लोअर लेवल पे जो भी चीज़ हो रहा है, उसका एक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी बाहर नहीं आना चाहिए, हायर लेवल वाले चीज़ों को वो नहीं दिखना चाहिए कि अच्छा कॉम्प्लेक्सिटी में अंदर क्या हो रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे देखा जाए तो सबसे शुरू में हमारे पास बिट्स थे, उस पर हमको कोई ऑपरेशन करना था, तो वो गया लॉजिक गेट्स के पास। उन लॉजिक गेट से हमने कुछ सर्किट बनाए, वैसे काफ़ी सारे सर्किट्स को जोड़ के हमने फंक्शनल कंपोनेंट बनाए, और फिर वो फंक्शनल कंपोनेंट जा करके ALU के अंदर चला गया, हमारा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जिसके अंदर एक नहीं मल्टीपल ऐसे फंक्शनल यूनिट्स होंगे, कुछ एडिशन, कुछ सब्ट्रैक्शन, कुछ डिवीजन, ऐसे। एंड फिर वो ALU जा करके फाइनली आपका प्रोसेसर का हिस्सा बनेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी हमने काफ़ी कुछ बात किया सर्किट्स के बारे में, लॉजिक गेट्स को कैसे जोड़ते हैं उसके बारे में, फंक्शनल कंपोनेंट्स के बारे में, ALU के बारे में, और हमने फाइनली ये बात किया कि कैसे ये सब कुछ जा करके फाइनली CPU का हिस्सा बन रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे CPU के इंटरनल्स क्या होता है, ALU के अलावा और क्या होता है CPU में, एंड उनके क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होती है। सो अभी तक आपको पसंद आ रहा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए हमारे चैनल को, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।